हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलक्षा प्रवीण एंड वेलकम टू माय चैनल इकरा जीएस क्लासेस। तो आज का ये वीडियो होने वाला है इंग्लिश कॉपी का यूज़ हम कैसे करेंगे लेटर्स को लिखने में। ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश कॉपी का यूज़ स्टार्टिंग में हम बच्चों को कराते हैं इंग्लिश के लेटर्स को लिखने के लिए, उसकी राइटिंग को अच्छी बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में बच्चे इन लाइन्स का यूज़ नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इंग्लिश कॉपी में बच्चों को लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो और वो कॉपी का यूज़ अच्छी तरह से कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कैपिटल लेटर को लिखा हुआ है। कैपिटल मतलब होता है लिखने के बड़े अक्षर। इंग्लिश में क्योंकि दो तरह से हम लोग ABCD को लिखते हैं, तो ये हमारा पहला लेटर है कैपिटल लेटर, जो मैंने A से लेकर Z तक यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ABCD जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ABCDEFGH Z तक, तो यहाँ पर एक कॉमन है कि हम इन सभी लेटर्स का यूज़ किन किन लाइन में किए हैं। ये सबसे पहला लाइन, दूसरा, ये तीसरा, बस ये 3 लाइन का हम सभी लेटर्स को लिखने में यूज़ किए हैं। वो इसीलिए कि इंग्लिश कॉपी में ये जो 4 लाइन होता है ना, ये 4 लाइन का यूज़ मतलब अलग अलग लेटर को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में हम बस ये 3 ही लाइन का यूज़ करते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो ये जो 4 लाइन होता है इंग्लिश कॉपी के अंदर, तो हमें कैपिटल लेटर जब लिखते हैं ये वाली ABCD, तो हम ये नीचे वाली लाइन का यूज़ नहीं करते हैं। तो समझ गए आप। मैंने बताया कि कैपिटल लेटर लिखने के लिए ये जो नीचे वाला लाइन होता है, इंग्लिश कॉपी में 4 लाइन होते हैं ना, देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4। तो जो सबसे नीचे वाला लाइन होता है उसको हम कैपिटल लेटर लिखने के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि ये रूल है इंग्लिश को लिखने का। तो ये तो बहुत इजी है, इसको इजीली हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं कि हमें इस लाइन के बाद बिल्कुल नीचे आना ही नहीं है। सबसे ऊपर वाला लाइन को टच करते हुए हमें लेटर को लिखना है। जो सबसे नीचे के ऊपर जो लाइन होगा यहाँ तक हमें रुक जाना है, इसके नीचे नहीं बढ़ाना है। अगर इसके नीचे बढ़ा देंगे तो लिखने का तरीका गलत होगा। A, इसी तरह से यहाँ पे B, C, D, E, F से लेकर Z तक हम क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाले लाइन को छोड़कर ये ऊपर वाले ये तीनों लाइन का यूज़ करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर लिखने के लिए। ये बात आप लोग समझ गए होंगे और बच्चों को भी आप अच्छी तरह से ये समझा सकते हैं कि हम कैपिटल लेटर को लिखने के लिए सिर्फ ये 3 लाइन, सबसे नीचे जो लाइन होगा उस लाइन को छोड़कर ऊपर वाले 3 लाइन का हम लोग यूज़ करेंगे, इन तीनों लाइन को टच करते हुए। अब ऐसा नहीं कि इन तीनों लाइन के बीच में हमें ये लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से। अगर ऐसा भी लिखेंगे तो वो भी तरीका क्या होगा, गलत होगा। और अगर ऐसा भी लिखेंगे तो ये भी तरीका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हम ये दोनों लाइन को, सबसे ऊपर वाला और सबसे लास्ट के ऊपर वाली लाइन को टच नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, सबसे ऊपर वाली लाइन को और नीचे के ऊपर जो लाइन होगा उस लाइन तक हमको टच करना है, तब वो तरीका सही होगा। तो कैपिटल लेटर तो हम समझ गए हैं कि कैपिटल लेटर को किस किस लाइन का यूज़ हम करते हैं लिखने के लिए। अब चलते हैं हम लोग स्मॉल लेटर की तरफ। स्मॉल लेटर समझना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए अब हम इसको डीपली जानेंगे। तो स्मॉल लेटर में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लाइंस का यूज़ करेंगे, किन किन लाइंस का हम लोग स्मॉल लेटर को, कौन से लेटर को किस लाइन में लिखना है, ये सब देखेंगे। तो स्मॉल लेटर का सबसे पहला लेटर है हमारा A। तो बस यही अंतर है कैपिटल लिखने में और स्मॉल लिखने में। जो स्मॉल लेटर का जो पहला लेटर A है वो लेटर हमारा ये दोनों लाइन के बीच में लिखा जाएगा। ये जो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला लाइन के बीच में ये 2 लाइन जो हैं, इसको हम लोग
अलग अलग लेटर के लिए यूज़ करेंगे। तो ए हम इन दोनों लाइन के बीच में लिखेंगे, बी हम ऊपर से लेकर ये लास्ट के ऊपर वाले लाइन को, और ये जो कर्व करेंगे हम ये बीच में कर्व करेंगे, ये दोनों लाइन के बीच में। उसके बाद सी, बस ये दोनों बीच वाला लाइन में होगा। डी इसी तरह से, डी बीच में इस तरह से हम लोग इसका यूज़ गोल करेंगे इसको बीच में। ई बस ये बीच में लिखा जाएगा। एफ ये 3 लाइन में लिखा जाएगा। जी, अब हम जी देखते हैं। अब तक तो हम ये नीचे वाले लाइन में कोई भी लेटर नहीं लिखे, अब हम जी में यूज़ करते हैं इन नीचे वाले लाइन को। तो जी के लिए ये नीचे वाले लाइन को टच किया जाएगा। ये ऊपर से हम नहीं लिखेंगे, ये बीच से होते हुए नीचे वाले लाइन को टच करते हुए जी लिखा जाएगा। इसी तरह से एच ये 3 लाइन में लिखा जाएगा। आई बीच वाले लाइन में। जे ये नीचे वाले, ये बीच से लेकर ये नीचे वाले लाइन को टच करेगा, जे। के ये ऊपर वाले 3 लाइन में। के एल ये ऊपर वाले 3 लाइन में। एम ये बीच वाले दोनों लाइन में। एन भी ये बीच वाले दोनों लाइन में। ओ भी ये बीच वाले दोनों लाइन में। पी ये नीचे तीनों लाइन में। क्यू भी ये नीचे वाले तीनों लाइन में। आर बीच वाले 2 लाइन में। एस बीच वाले 2 लाइन में। टी ये ऊपर वाले तीनों लाइन में। यू बीच वाले लाइन में। वी भी बीच वाले लाइन में। डब्ल्यू भी बीच वाले दोनों लाइन में। एक्स भी इसी तरह से। वाई ये नीचे वाले तीनों लाइन में। जेड नीचे वाले तीनों लाइन में। तो यहाँ हम क्या देखें कि ए जो है ये बीच में 2 लाइन में। सी बीच में 2 लाइन में। ई भी बीच के 2 लाइन में। आई भी, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ये जो लाइन मैंने सर्किल किया है, इन लाइन को क्या करना है आपको, ये बीच वाले लाइन में लिखना है। और इसके अलावा बी ऊपर वाले तीनों लाइन में। डी ऊपर वाले तीनों लाइन में। एफ ऊपर वाले। जी क्या करना है आपको, नीचे वाले तीनों लाइन में। नीचे वाले से मतलब आप ये समझ लीजिए, ऊपर वाले तीनों लाइन मतलब कि ऊपर से स्टार्ट करेंगे ये तीसरा लाइन तक, ठीक है। और नीचे मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये 3 लाइन में हम जी को लिखेंगे। और ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो हम जे एच को ये ऊपर वाले तीनों लाइन तक लिखेंगे। तो इसी तरह से आप स्मॉल लेटर को अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं और आपकी राइटिंग भी इससे सुंदर होगी, तो जिससे आपको लेटर में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और बच्चों को स्पेशली लिखने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसकी भी ये दिक्कत अब ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस लेटर्स को इंग्लिश कॉपी में लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमको ए कहाँ लिखना है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत से बच्चों को देखा है कि ये परेशानी उसको बहुत ज़्यादा होता है कि हमें कोई ए मतलब इन लाइन का मतलब ही नहीं समझते हैं कि हमें ए कहाँ लिखना है, बी कहाँ लिखना है। वो ये समझता है जिस तरह से हिंदी कॉपी होता है कि हिंदी कॉपी में तो बस एक ही लाइन होता है, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। लेकिन इंग्लिश कॉपी में बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है कि इन लाइन का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे बेसिकली स्मॉल लेटर को लिखने में। तो आप बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं कि आपको ए किस लाइन में यूज़ करना है, बी किस लाइन में लिखने में यूज़ करना है, सी को कहाँ लिखना है, डी को कहाँ लिखना है। तो आप बच्चों को अच्छी तरह से ये समझा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे कि इसी तरह के वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप इन वीडियो को देखकर अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकें। थैंक यू, जय हिंद।